हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.2 जिसका नाम है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें मैं आपको वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर के साइड साइड में दिया रहता है वो, और इंग्लिश वर्कशॉप सब कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। इससे पहले मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सब अवेलेबल है चैनल पर, मैंने करा दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपको वार्मिंग अप, इसमें क्या दिया गया, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स एंड राइट द आंसर्स। आपको ग्रुप में डिस्कस करना है आपके क्लास में और आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्या है, नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज हु रीच्ड ग्रेट हाइट्स डिस्पाइट हम्बल सर्कमस्टेंसेस। क्या बोल रहे हैं कि आप उन महान लोगों के बारे में, महान लोगों के नाम लिखो जो अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हो, बहुत अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हो, जबकि उनका हम्बल सर्कमस्टेंस था, मतलब कि वो बहुत कुछ बड़ी फैमिली उनमें से नहीं बिलोंग करते थे। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, पहला एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, फिर अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे आगे जाके, चार्ली चैपलिन ये एक मूवी में एक्टर थे, ये मतलब सिनेमा में काम करते थे चार्ली चैपलिन, और मलाला यूसुफजई, ये इनके बारे में तो मालूम होगा आपको कि इनकी ये एजुकेशन के लिए लड़कियों के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है, बोलती है। ठीक है, तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। अब देखो बी में क्या है, गेस द टाइप्स ऑफ हार्डशिप दे मस्ट हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने बचपन में जो 1 2 3 4 जो हमने लिखा है, इन्होंने अपने बचपन में क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या हार्डशिप, मतलब क्या क्या मुश्किलों का सामना किया होगा, क्या क्या मुश्किलें झेली होगी। वो क्या है, पोवर्टी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब कि गरीब थे और इनको पैसों की प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, और ये लोग ने मतलब ये लोग को सही से एजुकेशन मतलब पढ़ाई नहीं मिली थी, और रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे जिससे वो इतने अचीवमेंट अपने जीवन में पा सकते। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी इनके साथ हुआ, क्रिटिसिज्म फ्रॉम सोसाइटी, मतलब कि इनके साथ भेदभाव हुआ और समाज से भी इनको क्रिटिसाइज किया गया, बुरा भला बोला गया होगा जब ये सब नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। स्ट्रगल्स, फेलियर्स, हार्डशिप इन अचीविंग देयर गोल्स, और इन्होंने बहुत कोशिश की होगी, बहुत जीवन में नाकामी मिली होगी, बहुत मुश्किलें झेली होंगी अपने गोल अचीव करने के लिए, अपने गोल पाने के लिए। ठीक है, तो आगे क्या, अभी सी में आपको व्हाट स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज पोजेस्ड बाय देम कुड हैव हेल्प देम अचीव सक्सेस एंड फेम ऑल ओवर। क्या बोले, उनके अंदर क्या ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज थी, क्या खूबी थी जिससे इनको ये जो गोल अचीव, ये इतने बड़े इंसान में इतनी ऊंचाइयों तक गए अपने जीवन में, ये सब मिला। तो क्या है, पहला हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन, इनमें हार्डवर्क मतलब मेहनत करने का और भरोसा था, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज था, मतलब खुद पर भरोसा था, और इनमें हिम्मत थी, प्रिजर्वेंस एंड पेशेंस, इनमें सब्र था, और लगातार ये अपनी गोल की तरफ बढ़ते रहे थे। डेडिकेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और इनमें एक डेडिकेशन मतलब एक लगन थी, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, मतलब कुछ भी हुआ जीवन में, फेलियर मिला, नाकामी मिली, ये रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या है, डी में हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कहानियां या बायोग्राफी है इतने महान लोगों की, कैसे ये यंगस्टर मतलब आज के यंग लोगों को इंस्पायर करती है। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, दे इंस्पायर यंगस्टर टू वर्क हार्ड एंड अचीव सक्सेस। क्या बोले कि ये यंगस्टर को इंस्पायर करती है ताकि वो मेहनत करे और सक्सेस मिले इनकी स्टोरी को सुन के। दे टीच द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन, मतलब कि ये वैल्यू जो है, डिटर्मिनेशन मतलब कि एकदम लगे रहना, लगन से करना, और कुछ भी मुश्किल है टिके रहना, तो ये सब की वैल्यू इनको पता चलती है। दे इंकरेज यंगस्टर टू फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली, और ये इनकी जो स्टोरी है, बायोग्राफी है, ये यंगस्टर को इंकरेज करती है, मतलब बढ़ावा देती है कि वो मुश्किलों का बहादुरी से सामना करे। दे मोटिवेट यंगस्टर्स टू सी गोल्स एंड अचीव देम, और वो यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा हौसला देते हैं कि वो अपना एक गोल सेट करे, मतलब ये हमें जीवन में करना है, और उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब दो आगे क्या है, सिलेबल क्या है, अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज वन वोवेल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स बिफोर एंड आफ्टर इट। Write the names of any five of your classmates and list how many syllables each name has. तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे नेम ऑफ क्लासमेट एंड नंबर ऑफ सिलेबल्स। राहुल इसमें 2 आप लिखोगे, आयशा इसमें 2, प्रिया इसमें 2, रोहन इसमें 2, स्नेहा इसमें 2। आपकी क्लास में अगर कोई और है तो आप लिख सकते हो, उसके हिसाब से टीचर आपको बोलती है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते भी। तब देखो मार्जिन क्वेश्चंस,
इसमें क्या है मार्जिन क्वेश्चन में, मतलब कि आपके चैप्टर के जो साइड साइड में क्वेश्चंस दिए गए वो हम करने वाले हैं। तो क्या है इसमें, पहला, व्हाट इनोसेंट बिलीफ मेड डिक डिसाइडेड टू गो टू लंदन। क्या बोले, क्या वैसा इनोसेंट बिलीफ, मतलब क्या मासूमियत में जो डिक था कुछ चीजें समझ बैठा जो असली में होती नहीं है, कि वो लंदन जाने के लिए सोचा। तो आंसर क्या, डिक बिलीव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वर पेव्ड विथ गोल्ड एंड दैट ही कुड पिक अप गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड बिकम रिच। क्या बोल रहे हैं, डिक जो मासूम सा बच्चा था वो ये मान लिया कि जो लंदन के स्ट्रीट है, जो सड़कें हैं, वहाँ वहाँ पर सोने के सिक्के ये सब बिछे रहते हैं, गिरे रहते हैं, और वो जाकर उन पीसेस को उठाएगा और रखेगा और बेच-वेच के अमीर बन जाएगा, ठीक है? ये वो सोच के लंदन गया था, क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि लंदन की सड़कों पे सोना बिछा है। एक कहावत थी, लेकिन वो सच में समझ गया था। ओके? अब सेकंड क्या है? व्हाट हार्डशिप डिड ही फेस ऑन अराइविंग इन लंदन? क्या बोल रहे हैं कि जब लंदन में अराइव हुआ, पहुंचा डिक, तो उसने क्या हार्डशिप, क्या मुश्किलें झेली? तो आंसर में क्या लिखोगे? ऑन अराइविंग इन लंदन, डिक फाउंड ओनली डर्टी स्ट्रीट्स एंड अनफ्रेंडली पीपल। क्या बोले कि जब लंदन में आया तो डिक ने देखा कि वहां पर गंदी सड़कें हैं और अनफ्रेंडली लोग हैं, मतलब कि जो किसी से मतलब नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। ही हैड नो फूड और शेल्टर एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली। क्या बोल रहे कि उसके पास ना तो खाना था, ना शेल्टर, मतलब ना रात गुजारने के लिए छत थी। तो उसको क्या करना पड़ा, एक कॉर्नर में, मतलब कि जो गली रहती है वहां पर जाके सोकर रात गुजारनी पड़ी। ठीक है, अब आगे क्या है, हाउ डिड मिस्टर फिट्जवॉरेन फेवर डिक? क्या बोले कि मिस्टर फिट्जवॉरेन कैसे डिक को फेवर किए? तो आंसर, मिस्टर फिट्जवॉरेन टुक डिक इनटू हिज हाउस, गेव हिम फूड, प्रोवाइडेड हिम विथ अ होम एंड अ जॉब। क्या बोले कि मिस्टर फिट्जवॉरेन जो है उन्होंने उसको घर में रखा, उसको खाना दिया और उसे काम दिया, ठीक है, और एंड आस्क्ड द कुक टू फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और कुक को बोला कि उसको अब कोई काम दे दे करने के लिए। फोर्थ क्या है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड डिक हैव टू फेस एट मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस? क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पर क्या डिफिकल्टीज, क्या परेशानियां झेला डिक ने? तो आंसर क्या है, डिक हैड टू फेस टू डिफिकल्टीज, rats and mice disturbs him at night in the attic, and the cook had a bad temper and often scolded and hit him। क्या बोले कि जो डिक था वो कुछ परेशानियां झेला था जो मिस्टर फिट्जवॉरेन है उनके घर पर। क्या था, पहले तो जो चूहे थे वहां पर, उसकी वजह से डिस्टर्ब होता था, रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि एटिक में रहता है। एटिक क्या रहता है, कोई घर का जो एक स्टोरेज टाइप रहता है, कि टॉप फ्लोर से थोड़ा नीचे जगह रहती है, वहां उसको एटिक बोलते हैं। आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में देखोगे आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा एटिक क्या होता है। और क्या बोले, जो कुक था उसका बहुत बैड टेम्पर था। बैड टेम्पर मतलब कि बहुत गुस्से वाला था, वो बिना बात के पे गुस्सा होता था, अगर नहीं गुस्सा करने वाली बात हो तो भी। और वो अक्सर उसको स्कोल्ड करता था। स्कोल्ड करता था मतलब कि उसको उसके ऊपर चिल्लाता था, उसकी बेइज्जती करता था। एंड हिट हिम, और उसको मारता भी था। तो ये परेशानियां उसको झेलनी पड़ी। अब आगे क्या, हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल? क्या बोल रहे हैं, जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो बहुत ज्यादा यूजफुल कैसे साबित हुई? तो आंसर क्या है, द कैट चेस्ड अवे द रैट्स एंड माइस इन मिस्टर फिट्जवॉरेन्स हाउस एंड लेटर हेल्प्ड गेट रिड ऑफ रैट्स एंड माइस इन द किंग्स पैलेस इन बर्बरी। क्या बोले, जो बिल्ली थी वो चूहों को भगाने में, फिट्जवॉरेन के घर से भगाने में मदद किया उसने, और सारे चूहों के से छुटकारा दिला दिया डिक को। और बाद में यही बिल्ली जो राजा का महल था, जो पैलेस था, वहां भी चूहों को भगाकर वहां से चूहों को खत्म किया। ठीक है, अब आगे क्या है सिक्स में। सिक्स यहाँ पर है, व्हाट इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरेन होम? क्या बोले, किस चीज ने डिक को मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पे जाने के लिए इंस्पायर किया, वापस जाने के लिए? तो आंसर क्या है, द चर्च बेल्स सीम्ड टू रिंग द वर्ड्स टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। दिस इंस्पायर्ड द डिक टू रिटर्न टू मिस्टर फिट्जवॉरेन होम। क्या बोले कि जो जब मिस्टर डिक वापस जा रहे थे, छोटे जब बच्चे थे, तो चर्च की बेल बजी, और बेल बज के ऐसा लगा कि जो डिक था उसको कान में ऐसी आवाज आई कि वापिस आओ विटिंगटन, एक महान सिटीजन, जो लॉर्ड, जो मेयर बनेगा लंदन का,
तो ये आवाज सुनकर वो अपना मन बनाया कि वापस जाएगा फिट्जॉरन के घर। 7th में क्या है, व्हाई वाज द कैप्टन ऑफ दिस शिप सो ओवरजॉयड, क्या बोल रहे हैं, जो कैप्टन थे शिप के वो इतना ज्यादा खुश क्यों हुए? तो आंसर क्या है, द कैप्टन ऑफ दिस शिप वाज ओवरजॉयड बिकॉज डिक्स कैट वाज एन एक्सीलेंट माउजर एंड केप्ट द शिप फ्री फ्रॉम रैट्स एंड माइस ड्यूरिंग द वॉयज। क्या बोल रहे हैं कि जो कैप्टन थे शिप के वो बहुत ज्यादा खुश इसके लिए हुए क्योंकि जो कैट थी वो एक एक्सीलेंट माउजर थी, मतलब कि एक्सीलेंट माउजर मतलब कि चूहे को बहुत अच्छे से पकड़ के मारना, सफाया करना। ओके, जो चूहे से छुटकारा दिलाए, और उसकी शिप को, कैप्टन की शिप को चूहों से छुटकारा दिलाया पूरे वॉयज में। वॉयज मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ हम समुद्री सफर पर या ऐसे कुछ निकलते हैं तो उसको वॉयज बोलते हैं। ओके, 8th में क्या, व्हाट हैपेंड व्हेन फूड वाज बॉट इन एट द पैलेस, क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ जब खाना पैलेस में लाया गया। पैलेस क्या, महल। तो आंसर क्या, व्हेन फूड वाज बॉट इन एट द पैलेस रैट्स एंड माइस इमीडिएटली रैन अप एंड एट ऑल द फूड बिफोर द कैप्टन्स आई। क्या बोल रहे हैं, जब खाना लाया गया पैलेस में तो वहां पर चूहे आ गए बहुत सारे, और सारा खाना तुरंत खाकर कैप्टन के आंख के सामने निकल गए। अब आगे क्या है 9th में, वाई वॉज द क्वीन अफ्रेड ऑफ द कैट, क्या बोले जो क्वीन थी, जो रानी थी, वो बिल्ली से क्यों डर रही थी? तो आंसर क्या है, द क्वीन वॉज अफ्रेड ऑफ द कैट बिकॉज शी हैड बी सीन हाउ फियर्सली इट अटैक्ड एंड किल्ड द रैट्स एंड माइस। क्या बोले क्वीन इसके लिए डर गई थी क्योंकि उसने देखा कि बिल्ली कितनी फियर्सली, मतलब कि कितने खतरनाक तरीके से चूहों पर अटैक किया और उसे मार दिया। 10th क्या है, हाउ डिड द किंग पे फॉर द कैट, क्या बोले किंग ने, राजा ने बिल्ली के लिए कैसे पे किया, मतलब कि विटिंगटन जो थे, मिस्टर डिक विटिंगटन, उनसे राजा ने बिल्ली ले लिया था तो उसके बदले क्या पे किया? तो आंसर क्या है, द किंग बॉट द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरेन शिप एंड पेड 10 टाइम्स दैट अमाउंट अगेन फॉर द कैट अलोन। क्या बोल रहे हैं कि जो राजा थे उन्होंने पूरा कार्गो, मतलब जो शिप थी उसमें जितना सामान था सब खरीद लिया, और उसके बाद उन्होंने बिल्ली के लिए अलग से उसका जितनी की शिप थी उसका 10 गुना पे किया। ठीक है, 11th में क्या है, व्हाट चेंजेस हैड द कैट बॉट टू डिक्स लाइफ, क्या बोल रहे हैं कि जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसने जो मिस्टर डिक विटिंगटन थे इनकी लाइफ में क्या चेंजेस लाए? तो आंसर क्या है, द कैट मेड डिक रिच एंड सक्सेसफुल। क्या बोले कैट ने, बिल्ली ने मिस्टर डिक को अमीर और कामयाब बनाया। ही बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट, और वो बहुत ही वेल्दी, वेल्दी मतलब कि अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी बन गए। ठीक है, मैरिड एलिस फिट्जवॉरेन, उन्होंने एलिस फिट्जवॉरेन से शादी किया। वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन 3 टाइम्स, और बाद में 3 बार ये मेयर बने लंदन के। एंड वॉज लेटर नाइटेड बाय द किंग्स एज सर रिचर्ड विटिंगटन, बाद में राजा ने इनको, जो किंग थे वहां के, इनको एक टाइटल दिया जिस जो है सर रिचर्ड विटिंगटन। क्लियर, आगे चलते हैं भी। अब इंग्लिश वर्कशॉप पर आ जाते हैं। हमारा खत्म हो गया है मार्जिन क्वेश्चंस। तो इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। ये सारे वर्ड्स है, शिप, स्मॉल, सक्सेसफुल, स्कोल्डिंग, स्टोन, सेविंग। तो यहाँ पर आप ऐसे अरेंज कर दो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया, सेंट, सैड, सेविंग, स्कोल्डिंग, स्क्रीम्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि पहला कौन सा लेटर आता है वो हिसाब से आपको वर्ड्स को अरेंज करते जाना है। क्लियर, तो यहाँ पर सब अरेंज है, देख सकते हो आप, समझ गए? तो इस तरीके से आप लिख दो पूरा। अब बी में क्या है, रिमूव द एफिक्सेस, प्रेफिक्स एंड सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड। तो इसमें से आपको क्या करना है, देखो जो एफिक्सेस है वो आपको निकाल के रूट वर्ड लिखना है। प्रीफिक्स या सफिक्स जो वर्ड के स्टार्ट या वर्ड के एंड में लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई होप आपको याद हो गए, पहले भी मैंने आपको समझाया था। तो देखो सक्सेसफुल, इसमें से आप निकालोगे एफिक्स तो क्या बचेगा, सक्सेस। इमीडिएटली से निकालोगे तो मीडिएट बचेगा। रिट्रेस से निकालोगे तो ट्रेस बचेगा। माउजर से निकालोगे तो माउस बचेगा। अनफ्रेंडली से निकालोगे तो फ्रेंड बचेगा। फॉलन से फॉल। अनकाइंड से निकालोगे काइंड बचेगा। वुडन से निकालोगे वुड बचेगा। लकीली से निकालोगे लक बचेगा। बिलोंगिंग से निकालोगे ओनली बिलोंग बचेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्या, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या बोल रहे हैं कि जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टोरी से एक वर्ड पता करो, ये सेंटेंस के लिए क्या फिट होता है। पहले क्या, अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो स्लोपिंग रूफ। ये मैंने आपको बताया था कि छत के जस्ट नीचे एक जो छोटा सा रूम होता है उसको बोलते हैं एटिक। तो यहां पर वही दिया है जहां पर मिस्टर डिक विटिंगटन सोते थे, चूहे परेशान करते थे, वही जगह है एटिक, उसको ही बोलते हैं। क्लियर,
बी क्या है, अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग के बीच में जो नैरो पैसेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एली बोलते हैं, ठीक है। गली भी जिसको अब बोलते हो ना हिंदी में गली, तो एली देखो मिलता जुलता है, तो वही है, दो बिल्डिंग के बीच में जो पतली सी ऐसी जगह रहती है उसको एली बोलते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्युनिसिपैलिटी ऑफ अ सिटी टाउन, सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है जो ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी में, एक शहर में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप, शिप पे सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला इंसान जो शिप पर ऑर्डर्स देता है वो कौन रहता है, कैप्टन रहता है, सिंपल सी बात है। एनी एनिमल दैट कैचेस माइस, कोई भी जानवर जो चूहों को पकड़ता हो तो उसको माउजर बोलते हैं। अ लो कांस्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स, एक धीरी आवाज जो बिल्ली के द्वारा लगातार निकाली जाती है, तो पुर ऐसे करके कुछ आवाज आती है, तो यहाँ पर बी में क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको ये एक्सप्रेशन यूज करके आपको अपने ओन के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला क्या, ओवरकम, ओवरकम मतलब कि कोई भी चीज से उभरना, तो क्या है, वी मस्ट ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, क्या बोल रहे हैं, हमें सारी जो भी हमारी डिफिकल्टीज मतलब कि जो भी मुश्किलें हैं उससे हमें पूरी हिम्मत से, पूरे ताकत से लड़के आगे उभरना चाहिए। पुट अप विथ मतलब कि कोई चीज को झेलना आप बोल सकते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विथ लाउड नॉइज वाइल स्टडिंग, मतलब कि मैं इतनी ज्यादा आवाज नहीं सह सकता हूँ पढ़ते समय। बार्गेन, बार्गेन मतलब कि क्या बोलेंगे, मोल भाव करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बार्गेन करना। तो इसमें क्या लिखोगे, माई फादर लाइक्स टू बार्गेन वाइल बाइंग थिंग्स इन द मार्केट, मतलब कि मेरे फादर को बहुत ज्यादा बार्गेन करना पसंद है जब भी वो चीजें मार्केट में, बाजार में खरीदते हैं। क्लियर। थर्ड क्या है अभी, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अकर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस, क्या यहाँ पर बोल कि ये जो इवेंट्स है, जो भी घटना हुई है, इसको आप स्टोरी में हुई है इसको सही सीक्वेंस में डालो। ओके, तो यहाँ पर देखो डाला हुआ है क्या, कैसे, मिस्टर फिट्जवर्न प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक, ये क्या है, ये फोर्थ पे आएगा, ये मतलब इवेंट कब 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 हुए हैं, तो देखो 4 2 7 9 1, तो इस तरीके से 10 3 5 8, इस तरीके से आप सारे सीक्वेंस में कर दो। समझ गए, चलो भी आगे चलते। अब क्या, थिंक एंड आंसर, इसमें क्या है, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्च्यून, क्या बोले, क्या डिसीजन, क्या फैसला लिया गया डिक द्वारा जो उसकी किस्मत बदल दिया, तो आंसर क्या, डिक्स डिसीजन टू सेंड हिज कैट ऑन मिस्टर फिट्जवॉरेन्स शिप चेंज्ड हिज फॉर्च्यून एंड मेड हिम रिच, क्या बोल रहे हैं कि डिक का डिसीजन कि वो अपनी बिल्ली मिस्टर फिट्जवॉरेन के शिप पर लेकर जाएगा, तो उसने उन उसका उसकी किस्मत बदल दिया और उसे अमीर बना दिया। ठीक है, बी में क्या है, व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग टू योर टू ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर, क्या बोले कि जो यंगस्टर्स है, जो उनके लिए ये स्टोरी क्या मैसेज लेकर आती है, तो आंसर क्या है, द स्टोरी टीचेस यंगस्टर्स टू वर्क हार्ड, remain patient, never lose hope, and face difficulties with courage and determination. Because success comes to those who persevere. मतलब कि ये स्टोरी सिखाती है यंगस्टर्स को कि हमेशा मेहनत करना है, सब्र रखना है, कभी उम्मीद नहीं हारना है, मुश्किलों का सामना करना है बहादुरी के साथ, और सक्सेस, कामयाबी उसे ही मिलती है जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, परसिवियर। ओके, फिफ्थ क्या है, ब्रेक द वर्ड्स बिलो इनटू सिलेबल्स एज शोन इन द फर्स्ट वन, फर्स्ट में क्या है, बिलोंगिंग, कैसे बिलोंगिंग, तो ऐसे आपको सारे वर्ड्स को ब्रेक करना है, तो देख सकते हो सारे वर्ड्स को ब्रेक करके लिखा गया है, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हो गया, समझ गए, चलो भी आगे चलते हैं। अनफ्रेंडली का ऐसे, एनीथिंग का देखो, डिफिकल्टी कैप्टन, मॉर्निंग, सिटीजन, मैसेज, मेयर, इलेक्टेड, सबका ऐसे करना है। अब आगे क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव, तो देखो यहाँ पे सब आपको डिटेल में दिया क्या क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये वो, लास्ट में आपको जो लिखना है यहाँ पर है, कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव में क्या है, ग्रेट, कंपैरेटिव में क्या, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, इजी, इजियर, इजिएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, वर्दी, वर्दियर, वर्दिएस्ट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब आगे क्या है, सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज मेंशन्ड इन वार्मिंग अप on page number 5 from the library or internet, find out their success story, write in your own words about 20 to 30 lines in your notebook, give your write up
सुटेबल टाइटल। क्या बोले, आपको एक पर्सनैलिटी जो वार्मिंग अप में दिया गया वहाँ से एक को उठाओ और उसके बारे में अपने ओन वर्ड्स में 20 से 30 पेज में मतलब कि इंटरनेट से या लाइब्रेरी से ढूंढ के 20 से 30 लाइन में अपने ओन वर्ड्स में लिखो और एक सुटेबल टाइटल दो। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, जिनको बोला जाता है, उनके बारे में लिखेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे आप लिखोगे, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15th October 1931 इन रामेश्वरम, Tamil Nadu. He came from a humble family and faced many difficulties in his childhood. To support his family, he sold newspapers while studying in school. क्या बोले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत परेशानियां इन्होंने बचपन में झेली थी। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स भेजते थे, पढ़ने के साथ साथ बेचते थे। ठीक है, अब आगे क्या है, Kalam was hardworking and determined student. He completed his studies in physics and later studies aerospace engineering. क्या बोले, इन्होंने अपनी पढ़ाई फिजिक्स में कंप्लीट किया और बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ही जॉइंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ज्वाइन किया और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स में। इंडिया की जो जो अग्नि, पृथ्वी, ये सब नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अब आगे क्या, ही वर्कड ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड बिकेम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू मिसाइल डेवलपमेंट। क्या बोले, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किए उन्होंने और बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जाने लगे इनके, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया में मिसाइल प्रोग्राम था उसमें बहुत ज़्यादा था। हिज एफर्ट्स हेल्प इंडिया बिकेम स्ट्रॉन्गर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनकी जो कोशिश, इनकी जो मेहनत थी, इससे इंडिया जो साइंस और टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब आगे क्या है, इन 2002 डॉक्टर कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई पीपल ऑफ ऑल एजेस, स्पेशली स्टूडेंट्स। He always encouraged young people to dream big and hard work to achieve their goals. His famous message was dream, dream, dream. Dreams transforms into thoughts and thoughts results in action. Dr. Kalam passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture to students. His life story continues to inspire millions of people around the world. He proved that with hard work, determination, and honesty, anyone can achieve success despite being humble beginning. ठीक है, तो ये मैसेज हमें मिलता है, भले से आप गरीब रहो, आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं रहे, आपके भले से माता पिता गरीब रहे, लेकिन आप बहुत ही ऊंचाई पे अपने जीवन में पहुंच सकते हो अगर आप कोशिश करो, कभी हार नहीं मानो। ये हमें सीख मिलती है इनके जीवन से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।